लर्न शहर की आप सभी लोगों का आज बुधवार के दिन में अलग यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए प्रियो, आज फिर ईसाई का जवाब को अपन सुनेंगे। तो कल के संदेश में जो पवित्र बाइबल के विरोधी लोग या संघ परिवार या कट्टर लोगों के सवालों के लिए कुछ सवालों के लिए अपन जवाब सुने हैं और आज उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उनका जो विरोधी लोग हैं जो पवित्र बाइबल के वचन के विरोध जो बात करते हैं और अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तुम, और ऐसा कहते हैं तुम्हारा परमेश्वर अंग्रेजी परमेश्वर है, तुम्हारा बाइबल जो पवित्र कहा जाता है लेकिन पवित्र नहीं, ऐसे बातें कहते हैं। कहने दो, लेकिन उसके सही प्रकार से जवाब देना अपनी जिम्मेदारी है और अपना काम है। तो अपन उनको सही प्रकार से जवाब देना चाहिए। माने तो अच्छा, नहीं माने तो बहुत अच्छा। ठीक है, तो सुनिए। तो कल अपन सुने हैं क्या मसीह लोग ईसाई लोग ऐसा काम कर सकते क्या? हत्या करते? कोई भी हत्या नहीं कर सकते, नहीं करना है, क्योंकि पवित्र बाइबल में परमेश्वर बताया हत्या नहीं करना, हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। और कोपरनिकस, गैलीलियो शास्त्रवेत्ता जो वैज्ञानिकों को जो वैज्ञानिक लोगों को मार डाले, वो रोम के साम्राज्य में जब ईसाइयों में नकली ईसाई लोग है, सच ईसाई लोग है, तो नकली ईसाई जो है वो प्राचीन है, वो सबूत नहीं देकर वो क्या करे है, क्या जो सूर्य केंद्र सिद्धांत तो पवित्र बाइबल ने मानता है, लेकिन उसके वो पवित्र बाइबल के विरोध है, वो प्राचीन लोग उसको सजा दी, दंड दी है। तो बाद में आए जो सच लोग है वो लोग माने हैं नहीं, जो वो तो गलती हुआ हमारे से, लेकिन जो किया है वो सच है, वैज्ञानिक जो काम सूर्य केंद्र सिद्धांत बोल के बताया। तो कल कुछ प्रश्न के बारे में अपन ध्यान करें। और देखिए, उन्होंने बार बार ये आरएसएस नहीं तो ये हिंदू धर्म जागरण समिति वाले बार बार ऐसे पूछते हैं तुम्हारे धर्म तुम्हारा परमेश्वर, तो हमारा परमेश्वर नहीं, सबका परमेश्वर है। तो सबका परमेश्वर कोई हम ईसाई लोग आराधना कर रहे हैं, समझ में? ठीक। तो आज और एक प्रश्न ये है कि देखिए, आज का प्रश्न ये है कि क्या तुम्हारा पवित्र बाइबल में आदमी के पसली में, आदमी के शरीर में जो पुरुष का शरीर में एक पसली कम रहता है, ऐसा तुम्हारा पवित्र बाइबल में लिखा गया है क्या? फिर ये सच है कि ये कहाँ तक सच है? ये वो लोग पूछ रहे हैं तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारा पवित्र बाइबल में इसे लिखा है कि परमेश्वर ने आदमी के पसली में से एक पसली को लेकर स्त्री को बनाया, तो इसीलिए जो पुरुष के शरीर में एक पसली कम रहता है। तो वो प्रश्न का जवाब ये है कि पवित्र बाइबल में कहां पर भी वैसा नहीं लिखा गया। क्या है? जो आदमी जो पुरुष का शरीर में एक पसली कम रहता है बोल के नहीं, तो बाई तरफ और दाई तरफ दो और इधर और इधर, राइट साइड और लेफ्ट साइड, दो तरफ बराबर रहता है। ये है जवाब। आपको होना हो तो एक्सरे निकाले तो आपको मालूम हो जाता है, एक्सरे निकाले तो मालूम हो जाता है। पहला स्त्री को बनाते, पहला स्त्री जब आदम में से परमेश्वर बनाया, जब आदम में के शरीर में पसली में से एक पसली को निकलकर परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। बाद में बार बार पसली निकालने की जरूरत नहीं, संतान पैदा हो चुका है। यह है जवाब। तो और एक प्रश्न वो पूछते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर, देखिए, तुम्हारा परमेश्वर का जन्म होकर सिर्फ 2000 साल ही हुआ है, हमारा परमेश्वर लोग बहुत सनातन से है। क्या इसका जवाब क्या बोलते हैं? क्या तुम्हारा यीशु मसीह तो सिर्फ 2000 साल का परमेश्वर है, और ये 2000 साल से पहले परमेश्वर कौन है? फिर इसका मतलब 2000 साल पहले जो लोग हैं उन स्वर्ग में कैसे जाए, उन स्वर्ग में कैसे जाए? यीशु मसीह पैदा होकर 2000 साल तुम यीशु को मान रहे हैं, यीशु के द्वारा स्वर्ग है, तो उससे पहले लोगों को परमेश्वर नहीं है क्या? वो लोग स्वर्ग में कैसे जाते? ये तो अच्छे प्रश्न है। तो उसके जवाब सुनिए। यहां पर हम कहते हैं कि सिर्फ हमारा परमेश्वर ही सत्य है और बाकी का जो मूर्ति लोग है, देवता लोग, पूरा असत्य बोल के नहीं। यीशु मसीह सत्य है और बाकी मूर्ति जो बाकी देवता सभी लोग झूठ है बोल के नहीं बोलते, क्योंकि हर एक देवता के अंदर यीशु मसीह की छाया है।
यीशु मसीह की छाया है। तो सुनिए, तो सारे धर्म ग्रंथ का सार, हर एक धर्म ग्रंथ का सार, हर एक धर्म ग्रंथ में जो परमेश्वर के बारे में जो गुण लिखा गया है, वो गुण को सारे धर्म ग्रंथ में जो 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 धर्म ग्रंथ हिंदू, मुसलमान और ईसाई और जैन, बौद्ध, सिख, ऐसा जो धर्म ग्रंथ है नाना प्रकार के, तो सारे धर्म ग्रंथ में जो परमेश्वर के बारे में जो गुण लिखा गया है वो सारे गुण यीशु मसीह में है, सारे गुण यीशु मसीह में है। तो ये कहते हैं हिंदू धर्म में भी वेद ऋषियों, वेद पुस्तक जो है, तो वेद पुस्तक में ऋषि लोग भी लिखा है। वेद पुस्तक में ऋषि लोग ऐसे लिखा है कि यज्ञ, एक बलि होने वाला पुरुष, एक बलि मरने वाला, पापों के लिए एक आदमी धरती पर पैदा होता है और उन्होंने यज्ञ होता, मर जाते हैं, ये वेद पुस्तक में लिखा गया है। तो हम कहते हैं, हम तुम्हारा वेद का सारांश जो है, एक व्यक्ति यज्ञ बलि होता है, उनके द्वारा पापों की क्षमा मिलता है, ये तुम्हारे वेद ग्रंथ में है। तो वेद पुस्तक में जो है, तो वेद पुस्तक में जो यज्ञ पुरुष जो है, बलि होने वाला पुरुष, तो उनको वेद ऋषि लोग देखा है। कहाँ पर? वेद जब लिखते, जब परमेश्वर उनको प्रकट दिए है, परमेश्वर और कुछ साल होने के बाद, कुछ दिन होने के बाद इस धरती पर पैदा होने वाला है, तो उनके द्वारा पाप की क्षमा होते हैं। ये प्रकट परमेश्वर दी है, जो परमेश्वर वेद ऋषियों को जो प्रकट दी है, तो वो लोग बलि होने वाला वेद पुरुष को उन्होंने देखा है, वेद पुरुष को, यज्ञ पुरुष को देखा है। तो इसीलिए वो यज्ञ पुरुष को विश्वास करे। यीशु मसीह के पैदा होने से पहले जो खरा मन से परमेश्वर को आराधना स्तुति कर रहे हैं, उनको परमेश्वर प्रकट हुआ है। उन्होंने यज्ञ पुरुष किन पर? बलि होने वाला परमेश्वर को देखा है, विश्वास करे, इसलिए उन्होंने स्वर्ग में गए, स्वर्ग में जाते। तो बाद में यीशु मसीह 2000 साल पहले, 2000 साल के पहले से है। तो यीशु मसीह पैदा होने के बाद हम तो यीशु मसीह को मानते, क्योंकि जो वेद में जो लिखा गया है और सभी लोगों को परमेश्वर जैसा प्रकट दी है, खरे मन से जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, वो लोगों को परमेश्वर बताया है, यज्ञ पुरुष पर विश्वास करो, उनके द्वारा ही स्वर्ग पाएगी। तो हम यज्ञ पुरुष को देखे, उन्होंने यीशु मसीह क्रूस पर सारे मानव जाति के पापों के लिए बलि हो चुका है और फिर जी उठे हैं। तो यीशु मसीह ही बलि हुआ और कोई नहीं, सारे इंसानों के पापों के लिए सिर्फ यीशु मसीह बलि हुआ है। तो यीशु का विश्वास करने से अभी स्वर्ग मिले। तो बात यह है कि हम सारे धर्म ग्रंथ का सारांश हम मानते हैं, ये है जवाब। और एक प्रश्न वो पूछते हैं कि सारे धर्म जो है, सारे धर्म जो परमेश्वर के पास चलने की भक्ति को जो बताता है, परमेश्वर को कैसे आराधना, परमेश्वर के निकट कैसे जाना है, भक्ति जीवन को बताते बताते बीच में ही रोक गए। इसका मतलब सारे पूरा धर्म, जितने धर्म जो है धरती में, अधर्म का फुल स्टॉप हो गए। इसका मतलब आखिरी तक नहीं ले गए हैं। लेकिन हिंदू धर्म जो है ये बहुत ऊंचे है, ये हम सिर्फ स्वर्ग के रास्ते तक, आखिरी तक, जहां पर परमेश्वर है वहां पर उतने कोने तक हमारा धर्म पहुंच गए हैं। ये हमारे धर्म की विशेषता। तो आपकी विशेषता क्या है, ऐसा कह रहा है। तो इसका जवाब ये है कि हाँ, हिंदू धर्म जो है, ये हिंदू धर्म सिर्फ एक सिद्धांत के ऊपर नहीं, हिंदू धर्म में बहुत सारे सिद्धांत है, एक सिद्धांत नहीं, हिंदू धर्म में बहुत सारे सिद्धांत का जोड़, बहुत सारे सिद्धांतों को जोड़ने से हिंदू धर्म तैयार होता है। तो इससे पहले वेद ऋषि जो लोग हैं, ये सभी लोग वेद ऋषि जो प्रार्थना करे हैं, वो सभी लोग अच्छे अच्छे रास्ते बताए हैं, अच्छे अच्छे सिद्धांत बनाकर एक नदी के जैसा सिद्धांत को बनाकर, एक नदी के जैसा हिंदू धर्म को बनाया है। नाना प्रकार के समय, नाना प्रकार के ऋषि लोग नाना प्रकार के सिद्धांतों से ये हिंदू धर्म का नदी को बनाया है। तो उसमें वेद ऋषि लोग असली लोग हैं। वेद पुस्तक को जो लिखा है वो वेद ऋषि लोग असली लोग हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि
वेद वेद हिंदू धर्म का मूल पुस्तक, हिंदू धर्म का मूल पुस्तक है वेद पुस्तक। कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हिंदू धर्म तो आखिरी तक ले गए हैं। कहाँ तक? वेद का सारांश जो है वहां तक ले गए, लेकिन आप ही नहीं देख रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म का असली मूल पुस्तक कौन से है? वेद। वेद में क्या लिखा गया है? यज्ञ पुरुष सारे इंसान, सारे मानव जाति, सारे इंसानों के पाप के लिए एक पुरुष धरती पर बलि होता है, उसके द्वारा ही स्वर्ग पा सकते हैं, वो लिखा गया है। लेकिन वो यज्ञ पुरुष को देख रहा है और वो वेद का सारांश को हम लेकर आगे चल रहे हैं। तो हमारे धर्म बीच में नहीं रोक गए। ईसाई तो धर्म नहीं, आप तो धर्म को फैला रहे हैं, लेकिन हम जो धर्म का सारांश जो है उसको हम फैला रहे हैं। ये है असली बात। हिंदू धर्म बीच में नहीं रोक गए। हिंदू धर्म तो आखिरी तक परमेश्वर के पास, इसका मतलब स्वर्ग के जाने वाले रास्ते क्या है वहां तक लगे। और हमारे ऋषियों, बहुत लोग ऐसे ऐसे अच्छे महत्वपूर्ण सिद्धांत बनाए, तो वो भी हम मान रहे हैं। तो ऋषि लोग जो नाना प्रकार के सिद्धांत जो बनाए, उस सिद्धांत के द्वारा ही हिंदू धर्म बन चुके हैं। लेकिन वो ऋषि लोग जो वेद पुस्तक में जो सिद्धांत में क्या लिखा है, एक सारांश लिखा है। क्या है? यज्ञ पुरुष, एक व्यक्ति का बलिदान के बारे में लिखा है। तो वो बलिदान को हम मान रहे हैं, आप ही नहीं मान रहे। वो बलिदान को हम प्रचार कर रहे। ये है उसका जवाब। और देखिए, और एक प्रश्न ये कहते हैं कि देखो अपनी दोनों धर्म को छोड़कर, इसका मतलब हिंदू धर्म और ईसाई धर्म को छोड़कर, और इस संसार में 8 विशेष धर्म हैं, और सारे संसार में 8 विशेष धर्म हैं, तो इतने करोड़ों लोग और बाकी करोड़ों लोग जो और 8 बाकी धर्म में जो है, वो लोग तुम्हारे परमेश्वर को नहीं मानते, तुम्हारे परमेश्वर को नहीं मानते हैं। तो इसके जवाब क्या है? इसका मतलब तुम्हारे ईसाइयों का परमेश्वर नहीं और हमारा हिंदू धर्म नहीं, और 8 बड़ा धर्म संसार में फैल के है, तो वो लोग और करोड़ों लोग हैं, वो लोग तुम्हारे परमेश्वर को नहीं मानते। तो तुम क्या? यहाँ पर प्रश्न ये वो लोग पूछते, वो भी हम पूछ सकते हैं, तुम्हारा हिंदू धर्म है, हमारा ईसाई धर्म है, ये छोड़कर और 8 प्रधान विशेष धर्म संसार में है, और 8 विशेष धर्म पूरा धरती में है। वो 8 धर्म को जो चलने वाले लोग करोड़ों लोग हैं, वो लोग भी तुम्हारे हिंदू धर्म का परमेश्वर को नहीं मानते हैं। जैसा हमारे ईसाई यीशु मसीह को नहीं मानते, तुम्हारे को भी नहीं मानते। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो 8 धर्म जो है, बाकी हर धर्म में जो जो पुस्तक में लिखा गया है परमेश्वर का गुण जो लिखा गया है, वो यीशु मसीह में है। किनमें? यीशु मसीह। इसीलिए सारे धर्म ग्रंथ का सारांश जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर को हम पूजा कर रहे हैं, वो परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं। ये है असली जवाब। समझ में? देखिए, और एक प्रश्न पूछते हैं कि देखिए, सारे धर्म में परमेश्वर का जन्म के पीछे, सारे धर्म में जो जो परमेश्वर के बारे में एक धर्म कहता है, तो धर्म ग्रंथ में जो परमेश्वर के जो देवताओं के बारे में लिखा है, देवताओं का जन्म के पीछे एक महान शक्ति है, और वो शक्ति और कोई नहीं, हर देवता के पीछे एक महान शक्ति है। वो शक्ति परब्रह्मा है। उन्हें परब्रह्मा है, और उसका नाम ऐसे लिखा दिया गया है कि परब्रह्मा का नाम है परमात्मा। क्या है? परमात्मा है। तो वो परमात्मा को एक स्वरूप है, वो परमात्मा को स्वरूप नहीं रहता है। परमात्मा है, वो परमात्मा को स्वरूप नहीं रहता है। तो अपने अंदर जो आत्मा है, मरने के बाद ये आत्मा चलकर वो परमात्मा में मिल जाता है। इतने अच्छी तरह से हमारे हिंदू धर्म कहते हैं, बताते हैं। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? प्रश्न समझ में है? वो लोग ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हर धर्म में जो जो देवता लोग हैं, तो हर देवताओं के पीछे जो महान शक्ति है, तो वो महान शक्ति का नाम ब्रह्म कहा जाता है। वो ब्रह्म आत्मस्वरूप है, वो ब्रह्म का आकार नहीं, आत्मस्वरूप है। अपन मरने के बाद ये आत्मा वो ब्रह्म परमात्मा में मिल जाता है। इतना श्रेष्ठ सिद्धांत हमारा है,
हिंदू लोग, क्या आप जानते हो तुम्हारी विशेषता क्या है? तो हम बता रहे हैं कि देखिए, तो ये जो बताया गया है ये पूरा सबूत नहीं है इसको। हर परमेश्वर के, हर देवता के जन्म, हर देवता जन्म के पीछे एक महान शक्ति है, वो परब्रह्म कहा जाता है, उसके बारे में सबूत कहाँ पर है? ये पूरा सिद्धांत है। क्या है? ये पूरा सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत पूरा बनाए हैं लोग, कौन है? सिद्धांत पूरा लोग जो बनाए हैं। तो इसके पीछे असली सत्य तो ये है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा है, आप जान लो हिंदू धर्म के लोग, स्वामी विवेकानंद जी ये कहा है कि ये संसार का, ये सृष्टि का सृजनहार परमपिता है। कौन है? परमपिता इस सृष्टि का सृजनहार है। वो परमपिता को एक पुत्र है। कौन है? एक पुत्र है, बेटा है। वो बेटा के द्वारा ही अपन परम पिता के पास चल सकते हैं। इसीलिए वो बेटा को विश्वास करो। ये मेरी बात नहीं, स्वामी विवेकानंद का बात है। स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा है कि इस सारे ब्रह्मांड का सृजनहार परम पिता है, उनको एक बेटा है। वो बेटा को जो लोग विश्वास करते हैं, वो विश्वास करे लोगों, वो बेटा के द्वारा परमपिता परमेश्वर के पास चल सकते हैं। तो ये हमारा पवित्र बाइबल कह रहे हैं, परमेश्वर के अंदर से एक अंश, इसका मतलब परमेश्वर के अंदर से एक भाग धरती पर आए हैं, वो यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा कहा जा रहा है, बेटा कहा जा रहा है। तो ये है तुम्हारे प्रश्न का जवाब। और यहाँ पर लोग ये और एक प्रश्न पूछते हैं कि देखिए, और एक प्रश्न वो लोग पूछते हैं हाँ, सारे धर्म जब जब पैदा हुआ है उसको समय है। जो जो धर्म जब जब शुरू हुआ है, हर धर्म का शुरुआत समय, आरंभ का काल है, लेकिन हिंदू धर्म का आरंभ का काल नहीं है। क्यों काल नहीं है? हमारा बहुत सनातन धर्म है, करोड़ों साल के धर्म है। इसका जवाब क्या है? हाँ, हर धर्म के शुरुआत का आरंभ काल है। तुम्हारे धर्म का आरंभ काल तो नहीं है, हिंदू धर्म का आरंभ काल तो नहीं है, सनातन है। ठीक है, हम भी विश्वास करें तुम्हारे सनातन धर्म है, बस सनातन धर्म है, ठीक है। और देखिए, और एक प्रश्न, सारे धर्म ग्रंथ एक एक व्यक्ति के द्वारा स्थापना की गई है। हर धर्म, अभी मुसलमान धर्म है मोहम्मद भविष्यवक्ता के द्वारा, ईसाई धर्म यीशु मसीह, जैन धर्म बुद्ध जी के द्वारा, वैसा एक एक धर्म, और सिख जो है गुरु नानक के द्वारा। तो एक एक धर्म का स्थापक एक व्यक्ति है, लेकिन हिंदू धर्म का स्थापक कोई नहीं। हिंदू धर्म तो एक व्यक्ति के द्वारा स्थापना नहीं हुआ है। हिंदू धर्म, ये है हमारे धर्म का विशेषता, ये है हमारे धर्म का विशेषता। तो इसके बारे में आप जानते हैं, तो उसका जवाब हम दे सकते हैं कि हाँ, तुम्हारा धर्म तो एक व्यक्ति के द्वारा स्थापना नहीं हुआ है। और देखिए, और हमारा धर्म ग्रंथ जो है एक व्यक्ति नहीं लिखा गया है। वो लोग कह रहे हैं हमारे धर्म को कोई भी स्थापक नहीं, कोई भी स्थापना नहीं किया, और हमारे पास बहुत लोग लिखा है, नाना प्रकार के पंडित लोग, ऋषि लोग लिखा है, नाना प्रकार के पुस्तक है। ये हमारी विशेषता, ठीक है। उसका जवाब ये है, हम भी मानते हैं तुम्हारा धर्म का कोई स्थापक नहीं, और तुम्हारे पास बहुत सारे पुस्तक है, और बहुत लोग वो पुस्तक को लिखा है। तो तुम ये कह रहे हैं, लेकिन पहले हमको ये प्रश्न पूछे, तुम्हारा पवित्र बाइबल एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया, अलग अलग व्यक्ति लोग लिखा है, तो उसको तुम कैसे बाइबल और उसको प्रामाणिक ग्रंथ कैसे मानते हैं? तो अभी हम भी कह रहे हैं, हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ एक व्यक्ति नहीं लिखा है, नाना प्रकार अनेक व्यक्ति लिखा है। हमारे पवित्र बाइबल को भी ना 40 भविष्यवक्ता 1600 साल लिखा है, तो बने हैं हमारे पवित्र पुस्तक, पवित्र बाइबल बने हैं, समझ में? तो तुम्हारे जैसा नाना प्रकार के लोग लिखा है, हमारा भी उसी प्रकार नाना प्रकार के लोग लिखा है। और देखिए, तुम्हारे ऋषि लोगों के द्वारा पहले लिखा गया है, हिंदू धर्म में पहले ऋषि लोगों के द्वारा लिखा गया है वेद पुस्तक। क्या लिखा गया है? वेद पुस्तक पहले ऋषि लोगों के द्वारा लिखा गया है। लेकिन तुम
वो पुस्तक को देख रहे हैं और हमारा धर्म का स्थापक कोई नहीं ये प्रचार कर रहे। हमारा धर्म बहुत सनातन धर्म है और इसका कोई स्थापक नहीं। हमारे पास बहुत सारे सनातन धर्म ग्रंथ है, इसके लिए आप घमंड से है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी पुस्तक में क्या है, सारांश क्या है तुम्हारा? वास्तविक में तुम्हारे पास जो दिया गया धर्म ग्रंथ वेद पुस्तक है, उसका सारांश आप मान रहे नहीं। वेद पुस्तक को यज्ञ पुरुष, एक बलिदान होने वाले महान व्यक्ति के बारे में वेद पुस्तक कह रहे हैं, लेकिन वो वेद का सारांश को हम पकड़ लिए, आप सिर्फ वेद पुस्तक को ही पकड़ लिए। तो हम तुम्हारा वेद का सारांश को हम मान रहे हैं, ये है हमारी घमंड, समझ में, ये है हमारा गर्व। हालेलुया। तो ये है जो, और देखिए और हमारा पुस्तक जो वेद पुस्तक को और उसके और वेद पुस्तक के साथ और प्रामाणिक ग्रंथ रामायण है, महाभारत और भगवत गीता है। रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ऐसे बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ हमारे पास है। क्या आप जानते हो? हम जवाब देते हैं, हम जानते हैं, हम पढ़े, रामायण को हम पढ़े हैं, भगवत गीता को पढ़े हैं और महाभारत को भी पढ़े हैं। पुस्तक हम भी जानते हैं, पढ़े हैं, मानते हैं। तुमको और प्रामाणिक पुस्तक है, बहुत कुछ पुस्तक है तुम्हारे ग्रंथ में। और देखिए वो लोग ऐसे कहते हैं कि और एक प्रश्न और एक प्रश्न ऐसे लोग पूछ रहे हैं, देखो, हाँ देखिए, तुम्हारा परमेश्वर, देखिए तुम्हारा परमेश्वर यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह तुम्हारा परमेश्वर जो ये यीशु मसीह कहा जाता है, तो यीशु मसीह 2000 साल का परमेश्वर है, लेकिन यीशु मसीह 2000 साल का है, लेकिन उन्होंने यज्ञ पुरुष, उन्होंने वेद पुस्तक का सारांश है, वेद पुस्तक का सारांश। इसका मतलब तुम्हारे वेद लिख के कितने साल हुआ है बता सकते हैं? हजारों साल, लाखों साल बोल रहे। फिर जब भी परमेश्वर कहाँ पर, वो वेद पुस्तक में और सारे धर्म ग्रंथ में, और जो परमेश्वर एक व्यक्ति, परमेश्वर का बेटा, एक यज्ञ पुरुष बलिदान होता है, उनके बारे में हाँ तुम्हारे वेद में लिखा गया है, तो वो वेद सारांश को हम मान रहे हैं। तो वैसा ही ये लोग कह रहे हैं हमारे पास राम, कृष्ण, बौद्ध जैसा लोग है, राम परमेश्वर, कृष्ण परमेश्वर, बौद्ध परमेश्वर, ये सभी लोग परमेश्वर एक एक समय एक एक अवतार में धरती पर पैदा हुआ है। क्यों? इसीलिए पैदा हुआ है कि ये लोग इसलिए पैदा हुआ है सत्य को जगाने के लिए, सत्य को बताने के लिए। राम और कृष्ण और बौद्ध ऐसे एक एक स्वरूप में, एक एक रूप में परमेश्वर अवतार हुआ है सत्य को बताने के लिए। और क्या है? इस संसार को सुख और शांति, संसार के लोगों को सुख और शांति देने के लिए क्या आप क्या करते हैं? तो उसके बारे में हम तो कहते हैं राम, कृष्ण और जो बौद्ध जो है, तो ऐसे जो लोग अवतार पुरुष जो कहा जाता है, नाना प्रकार के समय में परमेश्वर नाना प्रकार के अवतार में पैदा हुआ। लेकिन ये तो कोई ज्ञानी लोग नहीं मानते हैं, हम भी नहीं मानते, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ करना है, करने के लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। एक विशेष अवतार में एक समय, एक युग में एक अवतार, और एक युग में और एक अवतार, और एक युग में और एक, ऐसे बार बार अवतार एक एक रूप में परमेश्वर धरती पर आकर काम करने के लिए जरूरी नहीं, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आत्मस्वरूपी है। तो आत्मस्वरूपी परमेश्वर, उन्होंने जहां पर है स्वर्ग में, वहां से जो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे एक एक युग में एक एक अवतार के रूप में आने की जरूरी नहीं। क्यों? परमेश्वर से काम नहीं हो सकता क्या? उन्होंने ऐसा धरती पर आके सत्य का और सभी लोगों को सुख और शांति देना क्या वहां से नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकता। और लोग कहते हैं तुम कौन सा भी नाम से पुकारो, परमेश्वर को ही जाते, कौन सा भी राम, कृष्ण, बौद्ध, किसी को भी तुम प्रार्थना करो, आराधना करो, वो सच परमेश्वर को जाता है। तो ऐसे आप सिद्धांत बात कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, फिर तुम यीशु मसीह को भी आराधना करो। यीशु मसीह भी एक अवतार समझो, और यीशु की पूजा, यीशु की आराधना, यीशु को स्तुति या धन्यवाद करो, वो भी सच परमेश्वर के पास चलते। क्या आप करते? क्या नहीं करते? फिर तुम बोलते हैं ये राम और कृष्ण बौद्ध कौन सा भी रूप में
तुम पूजा करो वो परमेश्वर को जाए, फिर यीशु मसीह के रूप में तुम पूजा करो, वो सच परमेश्वर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? है यार, ये है जवाब। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो होना है उनके द्वारा काम एक ही फल में सब कुछ करता है, लेकिन ऐसे एक एक युग में एक एक अवतार में आने की सुनिए वो हम नहीं मानते हैं। ये है तुम्हारे प्रश्न का जवाब। तो और कुछ प्रश्न कल के संदेश में कल के दिन सुनेंगे। आइए इस दिन के लिए जवाब फलने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह इस दिन और प्रभु दूसरा दिन हम जो पवित्र बाइबल के जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनके प्रश्न को हम ध्यान करें, उसके अलावा प्रभु उसके बारे में सही प्रकार का जवाब हम अब तक सुने हैं। तुम हम जिस तरह से हमको फिर जी के तो तुम दिए जवाब के लिए धन्यवाद। और प्रभु हमको बुद्धि और ज्ञान को बढ़ा, हमको जो प्रश्न पूछने सवाल पूछने वालों को सही प्रकार से जवाब देने की हिम्मत और ज्ञान दे पवित्र आत्मा परमेश्वर। जितने लोग इस प्रभु हर दिन का ये संदेश सुन रहे हैं और जवाब सुन रहे हैं और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु इस संदेश फल फलो, हर व्यक्ति तुम्हारे लिए एक अच्छी गवाही समाज में रहने का अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आत्मा पवित्र आत्मा की सहभागिता हर दिन जो सत्य को सुन रहे हैं परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने को सर्वदा साथ रहे, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड।